हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद यानी कि बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी धनबाद की तरफ से 2025 से बीकॉम का जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, उस नए सेशन के लिए नए सिलेबस को अपलोड किया गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को जो 2025 से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के धनबाद, बोकारो, झरिया के किसी भी कॉलेजेस में अगर आप पढ़ते हो तो आपको नए सिलेबस को पढ़ना है। 2025 से अब आप लोगों का नया सिलेबस है। सेमेस्टर 1 में भी नया सिलेबस, सेमेस्टर 1 का जो ये सेशन स्टार्ट होगा उसमें आप लोगों को नया सिलेबस को पढ़ना है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता सिलेबस कैसे डाउनलोड होता है, कहां से डाउनलोड होगा, कौन कौन आपका पेपर है, तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के रखे हैं। ये देखो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है ना, ये देखो, इसी पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लो। उसमें डिटेल्ड में हर एक सब्जेक्ट के बारे में, इंटरनल एग्जाम के बारे में, एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में, हर चीज को डिटेल्ड में हम आप लोगों को समझाए हैं। सारा चीज A to Z है, तो वीडियो को देख के सारा चीज से सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में हम आप लोगों को सेपरेटली कॉमर्स का, बीकॉम का मेजर पेपर का सिलेबस हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और हम आप लोगों को पहले भी बोले थे कि अगर आपको आपके कोई भी सब्जेक्ट के लिए अगर सेपरेट वीडियो चाहिए कि सर इस सब्जेक्ट के इस सिलेबस को हम लोग को एक्सप्लेन कर दो, तो नीचे कमेंट करना। हम आपके कमेंट के बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो हम सिलेबस के लिए जरूर आप लोगों को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कॉमर्स के लिए। तो ये पीडीएफ जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, अगर ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रहे हैं, वहां से जाके जुड़ जाना, वहां ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप शुरू वाला वीडियो देखे हैं तो 100% है कि आपने सारे सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लिया होगा। तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, पता है आप लोगों को 7 पेपर टोटल पढ़ना है आपको। मेजर पेपर 1, एसी पेपर 1, एमडीसी पेपर 1, सेक पेपर 1, आईक्यूएस, अंडर इंडियन नॉलेज सिस्टम जो एक नया सिलेबस को ऐड किया गया है, वो वैल्यू एडिशन कोर्स 1 और एईसी 1। तो टोटल 7 पेपर पढ़ना है। तो ये 7 पेपर में हम लोग आज जिस सिलेबस के बारे में बात करेंगे वो हम लोगों का होगा मेजर पेपर। और कॉमर्स वालों के लिए कौन सा मेजर पेपर है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। ठीक है, 4 क्रेडिट है टोटल, आपका 100 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। इस 100 में से 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा और 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम जो होगा 25 नंबर का, उसमें से 20 नंबर का रिटेन में एग्जाम होगा और 5 नंबर आपके आपके कॉलेज के तरफ से आपके अटेंडेंस या आपके डिसिप्लिन के बेसिस पे आपको मिलेगा। ठीक है, और 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। हम पहले भी बोले हैं आपको 2 एग्जाम होगा हर सेमेस्टर में, इंटरनल और एक्सटर्नल। और आपको इंटरनल में पहले बैठना है, एक इंटरनल एग्जाम में पास होना है, इसके बाद ही आपको एक्सटर्नल में बैठने मिलेगा। तो इंटरनल एग्जाम एकदम कंपलसरी है। अगर आप इंटरनल एग्जाम में नहीं बैठते हो, इंटरनल एग्जाम नहीं देते हो, तो आपको फाइनल में एक्सटर्नल एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखोगे। चलो अब समय नहीं गवाते हो, डायरेक्ट हम लोग आते हैं एमडीसी पेपर के ऊपर। ये सारा चीज के बारे में हम आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में हम समझा चुके हैं। चलो सिलेबस के ऊपर आते हैं। कहाँ चला गया सिलेबस जी? रुक जाओ, जल्दी यहीं से निकालते हैं, कितना दूर जाएंगे। ये रहा हम लोगों का सिलेबस, ये रहा सेमेस्टर 1 का हम लोगों का सिलेबस। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम हल्का बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा नहीं करते, थोड़ा वीडियो को ही जूम कर लेते। चलो देखो, यहाँ पे साफ साफ हम लोगों का लिखा गया है, जैसा कि आप देख सक रहे होंगे। यहाँ साफ साफ लिखा गया है बीकॉम है, सेमेस्टर 1 है। ठीक है, और पहला मेजर पेपर है और सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 4 क्रेडिट का है, यानी टोटल हम लोगों का 100 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें 25 नंबर का इंटरनल होगा और 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा। ठीक, समझा दिया हम लोग। और जो पास मार्क्स होगा, याद रखना, टोटल हम लोगों का पास मार्क्स जो होगा इंटरनल में, ये जो 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा, इसमें हम लोगों का पास मार्क्स जो होगा वो हम लोगों का पासिंग मार्क्स 10 है। और जो एक्सटर्नल एग्जाम अगर 25 लेके चल रहे तो पासिंग मार्क्स 10 होगा। और एक्सटर्नल जो होगा 75 का, इसमें हम लोगों का पासिंग मार्क्स आपका 30 होगा। यानी टोटल 100 नंबर का एग्जाम है, पासिंग मार्क्स हम लोगों का 40 होगा। 40 नंबर लाओगे तो सेमेस्टर 1 पास होगे, 40 नंबर नहीं लाओगे तो सेमेस्टर 1 में फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये इन लोगों का पासिंग क्राइटेरिया है। अब हम लोग आते हैं सिलेबस के ऊपर। किसके ऊपर? सिलेबस के ऊपर हम लोग आते हैं। ठीक, ये रहा हम लोगों का सिलेबस। ध्यान से सुनना क्या क्या पढ़ना है। इस बार का सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा बड़ा, काफी ज्यादा वास्ट कर दिया गया है। वास्ट और बड़ा का मतलब होता है कि पिछले, इससे पहले वाला 2024 वाला जो सेशन था ना, उसमें कम पढ़ना पड़ रहा था, और इसमें जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। रुक जाओ जी, हम एकदम दानव जैसे इतना बड़ा दिख रहे। रुक जाओ,
चलो देखो, तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पहला यूनिट है हम लोगों का, उसमें हम लोगों को पढ़ना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब है कि हम लोगों को अकाउंटिंग का बेसिक थ्योरी पढ़ना है। अकाउंटिंग का क्या पढ़ना है? बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी मतलब नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके प्रिंसिपल, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सारा का सारा बेसिक चीज। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है IFRS, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जरूरत क्यों है, कहां से ओरिजिन हुआ, यानी थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग प्रोसेस, और अकाउंटिंग प्रोसेस में वही चीज पढ़ना है जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, यानी कि जर्नल एंट्री, लेजर, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, सब्सिडरी बुक्स 1 और 2, सब्सिडरी बुक 1 यानी कि कैश बुक, और सब्सिडरी बुक 2 पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोगों को आपका इसके साथ साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, केस बुक, ये सब का सब चीज वही है जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा था। सारा का सारा क्लास 11th का अकाउंट्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यूनिट 1 में। इसके बाद जो यूनिट 2 है, इस यूनिट 2 में हम लोगों को कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है कि कैपिटल क्या होता है, मतलब कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में। और याद है क्लास 12th में चैप्टर 1 में अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 था NPO, जो क्लास 12 से डिलीट हो गया था। तो यहाँ हम लोगों को NPO भी पढ़ना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी NPO भी पढ़ना है, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका यूनिट 3 में, कि यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। तो देखो यूनिट 3 में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस सिस्टम, इसमें डिफॉल्ट इन पेमेंट भी पढ़ना है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पढ़ना है, रॉयल्टी अकाउंट पढ़ना है, लेकिन रॉयल्टी में सब लेजर वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये नया चीज आप लोगों को दिखेगा, हायर परचेस सिस्टम यानी कि HPS, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम यानी कि IPS, और एक नया चैप्टर आप लोगों को इस साल ऐड किया गया है, हालांकि ये पुराना वाले में था, नया वाला में ये नहीं था, तो इसको हम लोग बोलेंगे रॉयल्टी। इजी चैप्टर है, लेकिन एक नया चैप्टर आप लोगों को, ये 3 चीज नया चैप्टर दिखेगा, हायर परचेस सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, रॉयल्टी। और यहां से आपको फाइनल एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। इसके बाद यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, डेप्रिसिएशन पढ़ना है, वही डेप्रिसिएशन जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ना है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो 2 इंपॉर्टेंट मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और दूसरा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड वो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद आते हैं लास्ट यूनिट 5 में, ठीक है। यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें हम लोगों को इसका मीनिंग, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ना है। और एक नया टॉपिक आपको यहाँ पे दिखेगा, डिपार्टमेंटल कहाँ चला गया, शायद हो सकता है डिपार्टमेंटल ऊपर में था, हम बता नहीं पाए, एक डिपार्टमेंटल टॉपिक भी आपको दिखेगा। ये तो पूरा का पूरा थ्योरी मिलेगा आपको, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंसेस है, और 1-2 हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी पता है, अगर बात करें तो ये जो हम लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है, ये इतना बड़ा सिलेबस कर दिया है ना इस बार। एक तो पूरा क्लास 11 का जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, सब्सिडरी बुक्स और प्लस थ्योरी, ये पूरा का पूरा 11 का अकाउंट्स हुआ। फिर क्लास 12 के अकाउंट्स के लिए इसमें NPO को डाल दिया। ये तो ठीक हुआ कि यहाँ से पार्टनरशिप फॉर्म को हटा दिया, पुराने वालों को तो पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना था। तो 12th का सारा चीज 11th का है, 12th का पढ़ने के लिए हम लोगों का NPO है, ठीक। इसके बाद नया टॉपिक का अगर बात करें तो नया टॉपिक में हम लोगों का पढ़ने के लिए हायर परचेस सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, रॉयल्टी और डिपार्टमेंटल अकाउंट, और सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस, ठीक। ये नया टॉपिक है, मतलब इतना सारा चैप्टर्स जो है हम लोगों को पढ़ने के लिए है।
और टेंशन नहीं लेना, भले ही चैप्टर्स लंबा है, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ोगे या आप अगर कहीं ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो तो शुरू से ही मन लगा करके पढ़ना, ताकि आपका सारा सिलेबस आपको कंप्लीट होता जाए। ऑफलाइन भी पढ़ना और ऑफलाइन के साथ साथ जो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे वो भी पढ़ते जाना, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का तैयारी हो सके। 6 ही महीना पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसलिए शुरू से ही मेहनत करना, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या किया है, यूनिवर्सिटी ने कुछ कुछ बुक भी सजेस्ट कर दिया है कि कौन कौन सा बुक आप लेके पढ़ सकते हो। तो उन्होंने कुछ कुछ बुक सजेस्ट किया, हम आपको, हालांकि बहुत सारा बुक है लेकिन हम आपको 2 में से ही कोई एक बुक लेने बोलेंगे जो आपको आपके ट्यूशन में चलाया जाएगा। एक बुक आप ले सकते हो डॉक्टर एस.के. सिंह का, और दूसरा आप बुक लेना एस.एम. शुक्ला का। इन्हीं दोनों में से कोई एक बुक लेना। एस.एम. शुक्ला का भी बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक होता है और एस.के. सिंह का भी बुक ठीक होता है। तो आप इन्हीं दोनों में से कोई एक बुक लेना। आपके ट्यूशन में सर जो बुक चला रहे होंगे वो बुक लेना, और ट्राई करना कि नया बुक लेना। अगर किसी और सब्जेक्ट का बुक मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और सब्जेक्ट का बुक लेने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेजर पेपर का बुक आप जरूर रखना, ताकि सामने क्वेश्चन हो और आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो सिर्फ मेजर पेपर का बुक खरीदना, बाकी आप कोई भी पेपर का बुक को आप मत खरीदना, ठीक है। बाकी सारा चीज तो हो जाएगा वैसे ही, ठीक। तो आई होप हम आप लोगों को पूरा मेजर पेपर का सिलेबस को समझा दिए। इसके तुरंत बाद अगर आप कोई और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हो तो नीचे आप हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, हम आप लोगों को पूरे सिलेबस के बारे में बताएंगे। आप जितने जितने अलग अलग सब्जेक्ट्स को बोलोगे हम उतना उतना अलग अलग सब्जेक्ट्स का वीडियो जरूर बनाएंगे। तो नीचे जरूर हमको कमेंट करके बताना। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो भी कमेंट करके बताना, ताकि हम आपकी यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस आपको डिकोड करके दे सके।